तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम पूरी ताकत से भाग रहे हो, लेकिन मंजिल जैसे हर दिन तुमसे 2 कदम और दूर चली जाती है? और सबसे ज्यादा दर्द तब नहीं होता जब दुनिया तुम्हें ठुकराती है। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब तुम खुद से पूछते हो, क्या मेरी मेहनत में ही कोई कमी है, या मेरी किस्मत ही मुझसे नाराज है? यही वो सवाल है जो रात के सन्नाटे में सबसे ज्यादा आवाज करता है। दिन भर इंसान मुस्कुराता रहता है, लोगों से मिलता है, अपने काम में लगा रहता है, लेकिन जैसे ही रात होती है, कमरे की खामोशी उसके भीतर छिपे हर सवाल को जगा देती है। उसे याद आने लगते हैं वे सारे मौके जो उसके हाथ से निकल गए, वे लोग जो उससे कम मेहनत करके भी उससे आगे निकल गए, वे सपने जो उसने पूरे विश्वास के साथ देखे थे लेकिन आज भी अधूरे पड़े हैं। और तभी उसके भीतर एक आवाज उठती है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? यही वह पल है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। हार बाहर नहीं होती, हार पहले मन के भीतर जन्म लेती है। क्योंकि जब मन यह मान लेता है कि सब खत्म हो चुका है, तब शरीर केवल उसी हार को जीने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर सचमुच सब कुछ केवल मेहनत से मिलता तो दुनिया का हर मेहनती इंसान सफल क्यों नहीं है? और अगर सब कुछ केवल किस्मत से मिलता तो फिर संघर्ष करने वालों की कहानियां क्यों लिखी जाती हैं? यहीं से जीवन का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। हम सब बचपन से एक दौड़ में धकेल दिए जाते हैं। पहले पढ़ाई की दौड़, फिर नौकरी की, फिर पैसे की, फिर घर की, फिर नाम की, फिर दूसरों से आगे निकलने की। और इस दौड़ में हम एक ऐसी बात भूल जाते हैं जो शायद पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य है। हम मंजिल चाहते हैं, लेकिन समय को स्वीकार नहीं करना चाहते। हमें फल चाहिए, लेकिन प्रतीक्षा नहीं चाहिए। जरा एक बीज की कल्पना कीजिए, उसे मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है, चारों ओर अंधेरा होता है, ऊपर से मिट्टी का बोझ। न कोई ताली बजाता है, न कोई उसकी तारीफ करता है। अगर वह बीज उस समय सोचने लगे कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो क्या वह कभी वृक्ष बन पाएगा? नहीं, क्योंकि उसे पता है कि अंधेरा उसकी सजा नहीं, उसकी तैयारी है। याद रखिए, जो समय आपको सबसे अधिक रोकता हुआ दिखाई देता है, वही समय अक्सर आपको सबसे मजबूत बना रहा होता है। लेकिन इंसान बीज जैसा धैर्य नहीं रख पाता। उसे हर दिन परिणाम चाहिए। आज मेहनत की तो आज ही सफलता चाहिए, आज कोशिश की तो आज ही सम्मान चाहिए। और जब ऐसा नहीं होता तो वह अपने ही रास्ते पर शक करने लगता है। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, फिर भी मंजिल दिखाई नहीं दे रही? क्या आपने कभी अपने ही फैसलों पर संदेह किया है? क्या आपने कभी किसी और की सफलता देखकर सोचा है, मेरे हिस्से में आखिर देरी ही क्यों आती? यही तुलना इंसान को सबसे ज्यादा कमजोर करती है। एक नदी को देखिए, पहाड़ से निकलते समय उसे यह नहीं पता होता कि समुद्र कितनी दूर है। वह हर पत्थर से टकराती है, कहीं उसका रास्ता संकरा हो जाता है, कहीं वो गिरती है, कहीं मुड़ती है। लेकिन उसने कभी यह शिकायत नहीं की कि समुद्र अभी तक क्यों नहीं मिला, क्योंकि नदी को रास्ते पर भरोसा होता है। इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि उसके पास समय कम है, समस्या यह है कि उसे अपने समय पर भरोसा कम है। और जब भरोसा कम हो जाता है, तब अधीरता जन्म लेती है। अधीरता धीरे धीरे निर्णय बिगाड़ती है, निर्णय रिश्ते बिगाड़ते हैं, रिश्ते मन को तोड़ते हैं। और फिर एक दिन इंसान कहता है, शायद मेरी किस्मत खराब है। लेकिन क्या सचमुच किस्मत खराब होती है, या हमारा धैर्य कमजोर पड़ जाता है? यही वो सवाल है जिसे बहुत कम लोग पूछते हैं। एक कुम्हार जब मिट्टी से घड़ा बनाता है तो पहले उसे जोर से थपथपाता है, फिर चाक पर घुमाता है, फिर आग में रखता है। अगर मिट्टी बोल सकती तो शायद कहती, इतनी तकलीफ क्यों? लेकिन वही आग उसे घड़ा बनाती है। बिना आग के वह केवल मिट्टी रहती। जो प्रक्रिया आपको तोड़ती हुई दिखाई देती है, वही अक्सर आपको नया आकार दे रही होती है। अब जरा अपने जीवन को देखिए, कितनी बार ऐसा हुआ कि जिस घटना को आपने सबसे बड़ी बदकिस्मती समझा था, वही कुछ साल बाद सबसे बड़ा सबक बन गई। कितनी बार जिस इंसान के जाने पर आपने आंसू बहाए, बाद में समझ आया कि उसका जाना ही आपकी शांति की शुरुआत था। कितनी बार जिस असफलता ने आपको तोड़ा, उसी ने आपको वह रास्ता दिखाया जो पहले कभी दिखाई ही नहीं देता था।
जीवन की सबसे गहरी सच्चाई यही है। हम वर्तमान के दर्द को देखकर भविष्य का निर्णय कर देते हैं। हम आधी कहानी पढ़कर पूरी किताब का फैसला सुना देते हैं, और यही सबसे बड़ी भूल होती है। क्योंकि समय कभी अधूरी कहानी नहीं लिखता, वह हर अध्याय को जोड़कर ही अंतिम अर्थ देता है। लेकिन यहां एक और रहस्य छिपा है, और शायद यही सबसे कठिन है। हर इंसान वह चाहता है जिसके लिए वह अभी तैयार नहीं होता। बच्चा बीज बोकर अगले दिन फल चाहता है। विद्यार्थी पहले दिन पढ़कर परीक्षा में पहला स्थान चाहता है। नया व्यापारी पहले महीने में करोड़ों का सपना देखता है, और जब ऐसा नहीं होता तो वह निराश हो जाता है। लेकिन क्या प्रकृति ने कभी जल्दी की है? सूरज हर सुबह अपने समय पर निकलता है, चांद अपने समय पर आता है, ऋतुएं अपने समय पर बदलती हैं, पेड़ अपने समय पर फल देते हैं। फिर केवल इंसान ही क्यों चाहता है कि उसके लिए समय अपने नियम बदल दे? यहीं से एक नया प्रश्न जन्म लेता है। अगर समय कभी गलती नहीं करता, तो फिर कुछ लोगों को जल्दी और कुछ लोगों को देर से क्यों मिलता है? यही वह रहस्य है जहां से कहानी और भी गहरी होने वाली है। क्योंकि अक्सर जो देर दिखाई देती है, उसके पीछे एक ऐसी तैयारी चल रही होती है जिसे आंखें नहीं देख पाती। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे लगता है कि अब उसके पास देने के लिए सब कुछ है, लेकिन पाने के लिए कुछ भी नहीं। वह हर सुबह उम्मीद लेकर उठता है, पूरे दिन खुद को समझाता है कि शायद आज कुछ बदल जाएगा, शायद आज कोई अच्छी खबर आएगी, शायद आज उसकी मेहनत दिखाई देगी। लेकिन शाम ढलते ढलते वही खालीपन फिर उसके सामने खड़ा हो जाता है। धीरे धीरे ये खालीपन आदत बन जाता है, और आदत इतनी गहरी हो जाती है कि इंसान मुस्कुराते हुए भी भीतर से टूटने लगता है। सबसे अजीब बात यह है कि दुनिया उसकी मुस्कान देखती है, लेकिन उसके भीतर का इंतजार कोई नहीं देखता। और शायद यही इंतजार इंसान की सबसे कठिन परीक्षा है। क्योंकि दर्द से लड़ना आसान है, लेकिन उम्मीद को जिंदा रखना सबसे मुश्किल काम है। याद रखिए, इंसान मेहनत से नहीं थकता, वह उस इंतजार से थक जाता है जिसका अंत उसे दिखाई नहीं देता। जरा सोचिए, अगर किसी किसान ने बीज बोने के 10 दिन बाद ही मिट्टी खोद कर देखना शुरू कर दिया कि बीज अंकुर क्यों नहीं बना, तो क्या वह बीज कभी वृक्ष बन पाएगा? नहीं, क्योंकि हर बार मिट्टी हटाने से उसकी जड़ें टूट जाएंगी। यही गलती हम अपने जीवन में करते हैं। हम हर दूसरे दिन अपनी प्रगति को खोद खोद कर देखने लगते हैं। अब तक क्या मिला? इतना समय हो गया, फिर भी कुछ नहीं बदला। हमें लगता है कि परिणाम दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए शायद मेहनत बेकार जा रही। लेकिन जो चीज मिट्टी के नीचे बन रही होती, वह ऊपर दिखाई नहीं देती। जड़ें हमेशा अंधेरे में बनती हैं, रोशनी में नहीं। इसलिए प्रकृति का नियम कहता है, जो जितना गहरा बनना चाहता है, उसे उतना ही लंबा समय अदृश्य रहना पड़ता है। क्या आपने ध्यान दिया है कि बांस का पेड़ कई वर्षों तक जमीन के ऊपर लगभग दिखाई ही नहीं देता? जो व्यक्ति उसे देखता है उसे लगता है कि शायद बीज खराब था, लेकिन सच यह है कि वह वर्षों तक धरती के भीतर अपनी जड़ों का संसार बना रहा होता है। और जब समय आता है, तब वही बांस कुछ ही महीनों में कई फीट ऊंचा उठ जाता है। लोग उस ऊंचाई को देखते हैं, लेकिन किसी ने उन वर्षों का मौन संघर्ष नहीं देखा। ठीक ऐसा ही जीवन में भी होता है। लोग आपकी सफलता का दिन देखेंगे, लेकिन उस रात को नहीं देखेंगे जब आपने हार मानने का निर्णय लिया था और फिर भी अगले दिन उठकर दोबारा प्रयास किया। लोग आपकी मुस्कान देखेंगे, लेकिन उन आंसुओं का हिसाब कभी नहीं जानेंगे जिन्हें आपने किसी को दिखाया ही नहीं। सफलता कभी अचानक नहीं आती, वह केवल अचानक दिखाई देती है। लेकिन यहां एक और भ्रम है जो इंसान को भीतर से खोखला कर देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमें वह चीज पहले मिल जाती जिसकी हमने इच्छा की थी, तो शायद आज हमारी जिंदगी बेहतर होती। क्या सचमुच ऐसा होता? जरा पीछे मुड़कर देखिए। 5 साल पहले आप जो चाहते थे, क्या आज भी वही चाहते हैं? जिन चीजों के लिए आपने रो रो कर प्रार्थना की थी, उनमें से कितनी आज भी आपके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है? समय केवल परिस्थितियां नहीं बदलता, वह इंसान की समझ भी बदल देता है। इसलिए कई बार जो चीज आपको समय पर नहीं मिली, वह आपकी हार नहीं थी, बल्कि समय का यह कहना था अभी नहीं। क्योंकि अभी तुम उसके योग्य नहीं, बल्कि उसके लिए तैयार नहीं हो। और इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक युवक रोज एक वृद्ध माली के पास जाता था।
हर बार उसका एक ही प्रश्न होता, इतनी मेहनत के बाद भी मेरे जीवन में फल क्यों नहीं आ रहे? वृद्ध मुस्कुराकर उसे बगीचे में ले जाता, लेकिन कभी उत्तर नहीं देता। एक दिन उसने देखा कि बगीचे में कुछ पौधों पर फल लगे हैं, कुछ पर केवल फूल हैं और कुछ पौधे अभी भी खाली हैं। युवक ने पूछा, क्या इन खाली पौधों में कोई कमी है? वृद्ध ने कहा, नहीं, इनमें कमी नहीं, इनका मौसम अभी आया नहीं। अगर मैं इनसे जबरदस्ती फल लेने की कोशिश करूं तो ये हमेशा के लिए सूख जाएंगे। युवक चुप हो गया। उसे पहली बार समझ आया कि हर पौधे की घड़ी अलग होती है, उसी तरह हर इंसान का समय भी अलग होता है। तुलना वहां जन्म लेती है जहां हम दूसरों की घड़ी देखकर अपनी यात्रा का फैसला करने लगते हैं। यहीं से एक ऐसा प्रश्न उठता है जो शायद आपके भीतर भी कई बार आया होगा। अगर हर किसी का समय अलग है तो फिर हम दूसरों की सफलता देखकर बेचैन क्यों हो जाते हैं? क्यों किसी और की उपलब्धि हमें अपनी कमी जैसी लगने लगती है? इसका उत्तर केवल तुलना नहीं है। इसके पीछे मन का एक गहरा भय छिपा है, यह डर कि कहीं मैं पीछे न रह जाऊं। लेकिन क्या जीवन सचमुच कोई दौड़ है? अगर होती तो हर मंजिल एक जैसी होती। कोई डॉक्टर बनता है, कोई कलाकार, कोई किसान, कोई शिक्षक, कोई व्यापारी। सबकी दिशा अलग है, फिर भी हम सब एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? शायद इसलिए कि हमने मंजिलों को नहीं, लोगों को देखना शुरू कर दिया है। यहीं पर समय एक और रहस्य खोलता है। वह कभी किसी को जल्दी नहीं देता और कभी किसी को देर से नहीं देता। वह केवल उतना ही देता है जितना उस व्यक्ति के भीतर संभालने की क्षमता बन चुकी होती है। सोचिए, अगर एक छोटे दीपक पर अचानक सूरज जितनी रोशनी डाल दी जाए तो क्या वह बच पाएगा? नहीं, वह उसी क्षण बुझ जाएगा। इसलिए प्रकृति हमेशा पात्रता बढ़ाती है, फिर प्राप्ति देती है। लेकिन इंसान प्राप्ति चाहता है, पात्रता नहीं। और शायद यही अधीरता उसके सबसे बड़े दुख की जड़ है। लेकिन कहानी अभी यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि सबसे बड़ा रहस्य अभी सामने आना बाकी है। एक ऐसा रहस्य जो यह समझा देगा कि कई बार जीवन आपको रोक नहीं रहा होता, बल्कि किसी ऐसी घटना से बचा रहा होता है जिसका अंदाजा आपको आज बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी जीवन हमारे सामने ऐसा दृश्य खड़ा कर देता है जिसे देखकर लगता है कि अब सब कुछ समाप्त हो चुका है। जिस नौकरी पर भरोसा था वह चली जाती है। जिस रिश्ते को हमेशा का साथ समझा था वही रिश्ता अचानक अजनबी बन जाता है। जिस सपने के लिए वर्षों तक संघर्ष किया वह एक पल में टूट जाता है। उस समय इंसान केवल घटना को देखता है, उसके पीछे छिपे अर्थ को नहीं। उसे लगता है कि समय उसके खिलाफ हो गया है, लेकिन समय किसी के खिलाफ नहीं होता। समय केवल वह दरवाजा बंद करता है जिसके पीछे अंधेरा छिपा होता है, ताकि एक दिन वही इंसान उस रास्ते पर पहुंच सके जो उसके लिए सचमुच बना है। समस्या यह है कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो हमारी नजर उसी बंद दरवाजे पर अटक जाती है। हम बार बार उसे खोलने की कोशिश करते हैं। हम रोते हैं, शिकायत करते हैं, खुद को दोष देते हैं, लेकिन उसी दौरान हमारे पीछे एक नया दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा होता है जिसकी ओर हम देखते ही नहीं। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम खोई हुई चीजों का शोक मनाते मनाते मिलने वाली चीजों को खो देते। एक बार एक बूढ़ा नाविक अपने शिष्य के साथ समुद्र में निकला। अचानक तेज तूफान आ गया। लहरें इतनी ऊंची थीं कि नाव बार बार डूबने जैसी लग रही थी। शिष्य घबरा गया। उसने कहा, अब हम बच नहीं पाएंगे। लेकिन बूढ़ा नाविक शांत बैठा रहा। तूफान कई घंटों तक चलता रहा। जब सब शांत हुआ तब शिष्य ने पूछा, आप डरे क्यों नहीं? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, मैं समुद्र को बदल नहीं सकता था, इसलिए मैंने अपने मन को संभाल लिया। जिसने मन बचा लिया उसने रास्ता बचा लिया। जिसने मन हार दिया उसके लिए किनारा भी बेकार है। यह सुनकर शिष्य बहुत देर तक समुद्र को देखता रहा। उसे पहली बार समझ आया कि सबसे बड़ा तूफान बाहर नहीं, भीतर उठता है। बाहर की लहरें नाव को डुबोने की कोशिश करती हैं, लेकिन भीतर की घबराहट इंसान को डुबो देती है। यही कारण है कि एक जैसी परिस्थिति में दो लोग बिल्कुल अलग परिणाम पाते हैं। एक टूट जाता है, दूसरा निखर जाता है। फर्क केवल परिस्थितियों का नहीं,
मन की तैयारी का होता है। समय पहले इंसान के भीतर ताकत बनाता है, फिर उसके हाथ में अवसर देता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि पहाड़ों पर उगने वाले वृक्ष मैदानों के वृक्षों से अधिक मजबूत क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें हर दिन तेज हवा का सामना करना पड़ता है। हर मौसम उनकी परीक्षा लेता है। उनकी जड़ें केवल पानी से नहीं, संघर्ष से भी गहरी होती हैं। मैदान का वृक्ष तेज हवा में गिर सकता है, लेकिन पहाड़ का वृक्ष आंधी के सामने भी झुककर खड़ा रहता है। अब अपने जीवन को देखिए, जिन लोगों ने सबसे अधिक संघर्ष किया होता है, वही अक्सर सबसे अधिक धैर्यवान भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया होता है कि कठिन समय उनका दुश्मन नहीं था, बल्कि उनका शिक्षक था। दुख ने उन्हें वह सिखाया जो आराम कभी नहीं सिखा सकता था। असफलता ने उन्हें वह दिखाया जो सफलता की चमक में कभी दिखाई नहीं देता। इसीलिए कई बार जो दिन आपको सबसे बुरे लगते हैं, वही दिन आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन जाते हैं। जिस दर्द को आप आज श्राप समझ रहे हैं, हो सकता है कल वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनकर लौटे। लेकिन यहां एक ऐसा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि काश ये काम 1 साल पहले हो जाता, काश मुझे ये अवसर पहले मिल जाता, काश वह व्यक्ति मेरी जिंदगी में पहले आ जाता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अगर वास्तव में ऐसा हो जाता तो क्या आप उसे संभाल भी पाते? जिस व्यक्ति के पास अनुभव नहीं होता, उसके हाथ में मिली हुई सफलता भी कई बार विनाश का कारण बन जाती है। अचानक मिला हुआ धन, अचानक मिली हुई प्रसिद्धि, अचानक मिला हुआ अधिकार, यदि मन तैयार न हो तो वरदान भी अभिशाप बन जाता है। इसलिए प्रकृति कभी केवल इच्छा पूरी नहीं करती, वह पहले पात्रता बनाती है। वह पहले आपको गिराती है ताकि अहंकार टूटे, फिर आपको इंतजार कराती है ताकि धैर्य पैदा हो, फिर आपको असफलता देती है ताकि समझ बढ़े। और जब ये तीनों चीजें भीतर जन्म ले लेती हैं, तभी वह आपको वह देती है जिसके लिए आप वर्षों से प्रार्थना कर रहे होते हैं। तब जाकर समझ आता है कि देरी अन्याय नहीं थी, बल्कि सुरक्षा थी। अब अपने जीवन की एक ऐसी घटना याद कीजिए जिसने आपको बहुत रुलाया था। शायद कोई रिश्ता, शायद कोई परीक्षा, शायद कोई व्यापार, शायद कोई सपना। उस समय आपको लगा होगा कि अब जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। लेकिन आज आप यहां बैठे हैं, सांस ले रहे हैं, मुस्कुरा भी लेते हैं, आगे बढ़ भी गए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि दर्द छोटा था। इसका मतलब केवल इतना है कि इंसान का मन उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है जितना वह स्वयं समझता है। समस्या यह है कि जब हम अंधेरे में होते हैं, तब हमें सूरज पर भरोसा नहीं रहता। लेकिन हर रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, सुबह अपने समय पर ही आती है। वह किसी की बेचैनी देखकर जल्दी नहीं आती और किसी की खुशी देखकर रुकती भी नहीं। यही समय का सबसे बड़ा न्याय है। वह सबके लिए समान नियम लेकर चलता है। लेकिन अभी सबसे गहरी बात बाकी है। अगर सचमुच हर चीज अपने समय पर मिलती है, तो फिर कुछ लोग पूरी जिंदगी इंतजार करते हुए भी अधूरे क्यों रह जाते हैं? क्या केवल समय का इंतजार करना ही पर्याप्त है, या समय के साथ खुद को बदलना भी उतना ही आवश्यक है? यही वह प्रश्न है जो इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बनने वाला है। और शायद इसका उत्तर आपकी किस्मत को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। यहीं से जीवन का सबसे कठिन प्रश्न जन्म लेता है। क्या केवल समय का इंतजार करना ही पर्याप्त है? नहीं, क्योंकि समय केवल घड़ी की सुइयों का नाम नहीं है। समय वह प्रक्रिया है जो इंसान को भीतर से बदलती है। यदि वर्षों तक कोई व्यक्ति केवल शिकायत करता रहे, दूसरों को दोष देता रहे, अपनी असफलताओं को किस्मत के सिर पर डालता रहे, तो साल तो बीत जाएंगे, लेकिन समय नहीं बदलेगा। दूसरी ओर कोई दूसरा व्यक्ति हर गिरने के बाद कुछ नया सीख ले, हर हार के बाद अपने भीतर एक नई समझ पैदा कर ले, हर इंतजार को अपने व्यक्तित्व को निखारने का अवसर बना ले, तो वही साल उसके लिए सीढ़ियां बन जाते। इसलिए एक ही समय दो लोगों के लिए दो अलग अलग परिणाम लेकर आता है। एक के लिए वही समय बोझ बन जाता है, दूसरे के लिए वही समय भविष्य की नींव बन जाता है। समय किसी को बदलता नहीं, समय केवल यह दिखा देता है कि बदलने के लिए कौन तैयार था।
एक बार एक वृद्ध घड़ी साज अपने बेटे को पुरानी घड़ियां ठीक करना सिखा रहा था। बेटा अधीर था, वो जल्दी जल्दी पुर्जे जोड़ देता, लेकिन घड़ी चलती ही नहीं थी। वृद्ध हर बार उसे रोक देता और कहता, घड़ी को चलाने के लिए केवल सही पुर्जे नहीं, सही क्रम भी चाहिए। कई दिनों बाद बेटा झुंझला कर बोला, इतनी छोटी सी घड़ी में इतना समय क्यों लग रहा है? वृद्ध मुस्कुराया और बोला, क्योंकि अगर एक छोटा सा पहिया भी अपने समय से पहले घूमने लगे तो पूरी घड़ी गलत समय बताने लगती है। यह सुनकर बेटा शांत हो गया। उसी क्षण उसे समझ आया कि जीवन भी एक घड़ी की तरह है। यहां हर घटना का अपना क्रम है। यदि कोई रिश्ता समय से पहले बन जाए तो वह टूट सकता है। यदि कोई सफलता समय से पहले मिल जाए तो वह अहंकार बन सकती है। यदि कोई जिम्मेदारी समय से पहले मिल जाए तो वह बोझ बन सकती है। इसलिए प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, वह क्रम को नहीं तोड़ती, क्योंकि क्रम ही संतुलन है। जो चीज अपने समय से पहले मिलती है वह अक्सर आनंद नहीं, अशांति लेकर आती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि बारिश का पानी जब धीरे धीरे धरती पर गिरता है तब वही खेतों को जीवन देता है, लेकिन वही पानी अगर एक ही पल में तूफान बनकर गिर जाए तो फसलें बह जाती हैं। पानी वही है, धरती वही है, लेकिन समय और गति बदलते ही परिणाम बदल जाता है। ठीक इसी तरह जीवन में अवसर भी तभी आशीर्वाद बनते हैं जब वे सही समय पर आते हैं। कई बार हम जिस चीज के लिए रोते हैं उसी चीज के जल्दी मिल जाने से हमारा जीवन बिखर सकता था, लेकिन उस समय हमें केवल अपनी इच्छा दिखाई देती है, भविष्य नहीं। इसलिए जब भी जीवन किसी इच्छा को रोकता है वह हमेशा उसे छीन नहीं रहा होता। कई बार वह केवल उसे सही समय तक सुरक्षित रख रहा होता है। फर्क केवल इतना है कि हमारी नजर वर्तमान पर होती है और समय की नजर पूरे भविष्य पर। जरा अपने बचपन को याद कीजिए। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आपने किसी खिलौने के लिए जिद की होगी। आपको लगा होगा कि अगर वो खिलौना नहीं मिला तो आपकी दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन आज वही खिलौना कहीं याद भी नहीं होगा। अब इस बात को थोड़ा और गहराई से समझिए। आज जिन चीजों के लिए आप बेचैन हैं, क्या यह संभव नहीं कि 10 साल बाद वे भी उसी खिलौने की तरह महत्वहीन लगे? यदि ऐसा है तो फिर आज की बेचैनी किस बात की है? शायद हम वस्तुओं से अधिक अपनी कल्पनाओं से जुड़ जाते हैं। हमें लगता है कि फलां चीज मिल जाएगी तो जीवन पूर्ण हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वह मिलती है मन एक नई कमी खोज लेता है। यही मन का स्वभाव है। वह प्राप्त चीजों की नहीं, अप्राप्त चीजों की सूची बनाता रहता है। इसलिए जिसने मन को नहीं समझा वह पूरी दुनिया पाकर भी खाली रहेगा, और जिसने मन को समझ लिया वह आधे साधनों में भी संतुष्ट रह सकेगा। किस्मत से बड़ा धन संतोष है, क्योंकि किस्मत केवल चीजें देती है, संतोष उन्हें जीना सिखाता है। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि सपने छोड़ दिए जाएं या प्रयास बंद कर दिए जाएं। नहीं, जीवन कभी आलस्य का समर्थन नहीं करता। बीज यदि मिट्टी में पड़ा ही रहे और अंकुर बनने का प्रयास न करे तो समय भी उसकी सहायता नहीं करेगा। नदी यदि बहना बंद कर दे तो समुद्र तक कभी नहीं पहुंचेगी। पक्षी यदि घोंसले से निकलने का साहस न करे तो आकाश उसका नहीं बन सकता। इसलिए समय का सम्मान करने का अर्थ प्रतीक्षा करना नहीं, बल्कि तैयारी करते रहना है। जब तक अवसर नहीं आता तब तक स्वयं को इतना योग्य बनाते रहो कि अवसर तुम्हें ढूंढने लगे। दुनिया अक्सर परिणाम देखकर ताली बजाती है, लेकिन समय केवल तैयारी को पहचानता है। इसलिए जिन लोगों को लगता है कि उनकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, उन्हें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, तैयारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसका फल कभी न कभी किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। शायद उसी रूप में नहीं जिसकी आपने कल्पना की थी, लेकिन अक्सर उससे बेहतर रूप में। और अब एक ऐसा प्रश्न जो शायद आज तक आपने स्वयं से कभी नहीं पूछा होगा, यदि कल सुबह उठते ही आपकी हर इच्छा पूरी हो जाए तो क्या आप सचमुच खुश रहेंगे, या कुछ ही दिनों बाद आपका मन फिर किसी नई कमी की तलाश शुरू कर देगा? अगर उत्तर दूसरा है तो इसका अर्थ यह है कि समस्या किस्मत की नहीं, मन की है। और यदि समस्या मन की है तो समाधान भी वहीं छिपा है। लेकिन मन को बदलना इतना आसान नहीं, क्योंकि मन वर्षों से एक ऐसी आदत में जी रहा है जो उसे हमेशा भविष्य की ओर भागने पर मजबूर करती है।
वह कभी इस पल में नहीं ठहरता। यहीं से इस पूरी यात्रा का सबसे गहरा रहस्य सामने आने वाला है। शायद किस्मत का संबंध केवल मिलने वाली चीजों से नहीं, बल्कि उस इंसान से है जो उन चीजों को प्राप्त करने से पहले बनता है। और जब यह बात समझ में आ जाती है, तब देर शब्द का अर्थ हमेशा के लिए बदल जाता है। यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग जीवन को गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि किस्मत का अर्थ है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाए। लेकिन अगर आप गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि किस्मत केवल मिलने वाली चीजों का नाम नहीं है, बल्कि सही समय पर सही इंसान बन जाने का नाम है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अचानक बहुत बड़ी सफलता मिल जाए, लेकिन उसके भीतर विनम्रता न हो, निर्णय लेने की समझ न हो, लोगों को पहचानने की क्षमता न हो, तो वही सफलता धीरे धीरे उसका सबसे बड़ा पतन बन जाएगी। इसीलिए जीवन पहले इंसान को बनाता है, फिर उसे बुलंदियों पर पहुंचाता है। हम केवल ऊंचाई देखते हैं, लेकिन प्रकृति पहले नींव बनाती है। और जितनी ऊंची इमारत बननी होती है, उसकी नींव उतनी ही गहरी खोदी जाती है। नींव खोदते समय देखने वाले कहते हैं कुछ बन ही नहीं रहा, लेकिन इंजीनियर मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है कि जो दिखाई नहीं दे रहा वही सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक ऐसा ही आपका जीवन भी हो सकता है। आज आपको लग रहा होगा कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हो सकता है कि आपके भीतर वही नींव तैयार हो रही हो जिस पर आने वाले वर्षों में आपकी पूरी दुनिया खड़ी होगी। जो लोग केवल दिखाई देने वाले परिणामों पर विश्वास करते हैं, वे अक्सर अदृश्य तैयारियों का मूल्य कभी नहीं समझ पाते। क्या आपने कभी किसी मूर्तिकार को पत्थर पर हथौड़ा चलाते देखा है? 1, 2, 10, 50, 100 बार। बाहर से देखने वाला सोचता है कि पत्थर पर कोई असर ही नहीं हो रहा, लेकिन अचानक 100 पहला वार पड़ता है और पूरी चट्टान 2 टुकड़ों में बूट जाती है। लोग कहते हैं आखिरी वार ने कमाल कर दिया, जबकि सच्चाई यह है कि चट्टान आखिरी वार से नहीं टूटी, वह पहले के 100 वारों से भीतर ही भीतर टूट रही थी। आखिरी वार केवल उस प्रक्रिया का दिखाई देने वाला परिणाम था। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। कितनी बार आपने सोचा कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है? कितनी बार आपको लगा कि रोज की छोटी छोटी कोशिशों का कोई अर्थ नहीं है? लेकिन क्या यह संभव नहीं कि आपका जीवन भी उसी पत्थर की तरह हो? क्या यह संभव नहीं कि आपकी हर ईमानदार कोशिश, हर असफलता, हर धैर्य, हर आंसू आपके भीतर कुछ ऐसा बदल रहे हो जो अभी दिखाई नहीं देता? और फिर एक दिन लोग कहेंगे देखो, इसकी किस्मत अचानक चमक गई। लेकिन उन्हें उन सैकड़ों अदृश्य वारों का हिसाब कभी नहीं पता चलेगा जो आपने अकेले सहन किए थे। दुनिया परिणाम को चमत्कार कहती है, समय उसे तैयारी कहता है। अब एक और बात समझिए, जो शायद इस पूरी यात्रा का सबसे शांत लेकिन सबसे शक्तिशाली सत्य है। जीवन में सबसे अधिक बेचैनी उस व्यक्ति के भीतर होती है जो हर समय भविष्य में जीता है। वह आज खाना खा रहा होता है, लेकिन सोच कल की रहा होता है। वह आज अपने परिवार के साथ बैठा होता है, लेकिन मन अगले महीने की चिंता में खोया रहता है। वह आज की सुबह भी पूरी तरह नहीं जी पाता, क्योंकि उसे कल की शाम का डर सताता रहता है। धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी भविष्य की तैयारी में बीत जाती है, लेकिन वर्तमान कभी जिया ही नहीं जाता। फिर एक दिन वह पीछे मुड़कर देखता है और महसूस करता है कि उसने जीवन बिताया नहीं, केवल उसके आने का इंतजार करता रहा। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? क्या कभी ऐसा हुआ कि जिस दिन का आपने वर्षों तक इंतजार किया, वह दिन आया भी और कुछ ही समय बाद सामान्य बन गया? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि खुशी मंजिल में कम, यात्रा में अधिक छिपी होती है। लेकिन हमारा मन यात्रा को बोझ और मंजिल को सुख मान बैठता है। यही भ्रम हमें हर समय अधूरा महसूस कराता है। एक गांव में 2 भाई रहते थे। दोनों का सपना था कि शहर जाकर बड़ा आदमी बने। बड़ा भाई हमेशा कहता था, जब मेरे पास बहुत पैसा होगा तब मैं चैन से जीऊंगा। छोटा भाई कहता था, मैं मेहनत करूंगा, लेकिन हर दिन जीना भी नहीं भूलूंगा। वर्षों बाद दोनों सफल हुए। बड़े भाई के पास धन था, लेकिन सुकून नहीं। उसे हमेशा डर लगा रहता कि कहीं ये सब छिन न जाए। छोटा भाई भी सफल था, लेकिन उसके चेहरे पर अलग ही शांति थी। किसी ने उससे पूछा, तुम दोनों के पास लगभग सब कुछ है, फिर तुम्हारे भीतर इतना अंतर क्यों है?
उसने मुस्कुराकर कहा, मेरे भाई ने सफलता को अपनी मंजिल बनाया था, मैंने सफलता को अपनी यात्रा का एक पड़ाव माना। इसलिए जो चीज उसे बांध गई वही मुझे केवल आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रही। इस कहानी का अर्थ बहुत गहरा है। जब हम किसी एक उपलब्धि को अपनी पूरी पहचान बना लेते हैं, तब उसके खोने का भय हमें कभी जीने नहीं देता। लेकिन जब हम स्वयं को अपने कर्मों से जोड़ते हैं, परिणामों से नहीं, तब जीवन हल्का हो जाता है। और अब जरा इस प्रश्न पर ठहरिए, अगर आज आपकी सारी इच्छाएं पूरी भी हो जाएं, लेकिन आपके भीतर धैर्य न हो, संतोष न हो, कृतज्ञता न हो, तो क्या आप वास्तव में सुखी रह पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि मन की भूख वस्तुओं से नहीं भरती। उसे जितना मिलता है वो उससे थोड़ा और मांगने लगता है। यही कारण है कि कुछ लोग छोटी सी झोपड़ी में भी चैन की नींद सोते हैं और कुछ लोग महलों में भी करवटें बदलते रहते हैं। इसलिए किस्मत का सबसे बड़ा उपहार धन नहीं, अवसर नहीं, प्रसिद्धि नहीं, बल्कि ऐसा मन है जो सही समय का इंतजार करते हुए भी टूटता नहीं। क्योंकि जिसने इंतजार करना सीख लिया, उसने जीवन के सबसे कठिन पाठ को समझ लिया। लेकिन अभी एक रहस्य और बाकी है, शायद इस पूरी कहानी का सबसे निर्णायक रहस्य। अगर सब कुछ समय पर ही मिलता है, तो क्या हमारी प्रार्थनाएं भी किसी समय का इंतजार करती हैं? क्या कभी ऐसा होता है कि हमारी हर अस्वीकार हुई इच्छा किसी बड़ी स्वीकृति की तैयारी हो? और अगर ऐसा है, तो फिर हमें किस बात की तैयारी करनी चाहिए, ताकि जब हमारा समय आए हम उसे पहचान भी सकें और संभाल भी सकें? आपने शायद अब तक महसूस कर लिया होगा कि यह कहानी किस्मत की कम और इंसान की अधिक थी। क्योंकि किस्मत केवल अवसर देती है, लेकिन उस अवसर का मूल्य हमारा चरित्र तय करता है। समय केवल दरवाजा खोलता है, लेकिन उस दरवाजे से होकर कौन गुजरेगा, यह हमारे धैर्य, हमारे कर्म और हमारी सोच पर निर्भर करता है। इसलिए आज यदि आपके जीवन में देरी है, तो उसे अपनी हार मत समझिए। हो सकता है जीवन अभी आपके भीतर वो शक्ति बना रहा हो जो आने वाले वर्षों में आपकी सबसे बड़ी पहचान बनेगी। याद रखिए, हर बंद रास्ता अंत नहीं होता। कई बार वह आपको सही दिशा में मोड़ने का सबसे शांत तरीका होता है। जब अगली बार आपको लगे कि सब कुछ रुक गया है, तो एक बार आकाश की ओर देखिए। सूरज हर शाम डूबता है, लेकिन वह हार कर नहीं डूबता। उसे पता होता है कि उसकी वापसी निश्चित है। बीज मिट्टी में दबता है, लेकिन वह मिट्टी से हारता नहीं। उसे पता होता है कि एक दिन वही मिट्टी उसकी जड़ों की ताकत बनेगी। नदी चट्टानों से टकराती है, लेकिन रास्ता बदलकर भी समुद्र तक पहुंच ही जाती है। प्रकृति का हर दृश्य हमें एक ही बात सिखाता है, रुकना हार नहीं है, सही समय की तैयारी है। इसलिए आज अपने जीवन से एक वादा कीजिए। अब आप अपनी तुलना किसी और की घड़ी से नहीं करेंगे। अब आप अपनी यात्रा को किसी और की मंजिल से नहीं तोलेंगे। अब आप हर सुबह यह नहीं पूछेंगे कि मुझे अभी तक क्या नहीं मिला, बल्कि यह पूछेंगे, आज मैं ऐसा क्या बन सकता हूं कि जब मेरा समय आए तो मैं उसे पूरी विनम्रता और पूरी क्षमता के साथ स्वीकार कर सकूं। क्योंकि अंत में इंसान को वही मिलता है जिसे संभालने की योग्यता उसने अपने भीतर बना ली होती है। और शायद यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा सत्य है। किस्मत से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता, और वक्त से पहले कभी कुछ नहीं मिलता। लेकिन जो व्यक्ति सही समय आने तक खुद को बेहतर बनाता रहता है, उसके लिए देर भी एक वरदान बन जाती है। यदि इस विचार ने आपके मन को छुआ है, तो कमेंट में केवल एक शब्द लिखिए, विश्वास। यह केवल एक शब्द नहीं होगा, बल्कि स्वयं से किया गया एक वादा होगा कि आप अधीरता नहीं, धैर्य का मार्ग चुनेंगे। इस संदेश को अपने उन अपनों के साथ अवश्य साझा कीजिए जो आज किसी इंतजार, संघर्ष या निराशा से गुजर रहे हैं। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का टूटा हुआ विश्वास फिर से जाग जाए। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे, जीवन की एक और गहरी सच्चाई, एक नई प्रेरणा और एक नए दृष्टिकोण के साथ। तब तक याद रखिए, समय कभी देर नहीं करता।